हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.3 कर रहे हैं बच्चों, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज 84 सेंटीमीटर। इट टेक्स 1000 कंप्लीट रेवोल्यूशन मूविंग वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन में। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि एक रोलर का डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वो 1000 चक्कर लगाता है तो प्लेग्राउंड को प्लेन कर देता है, ठीक है, लेवल में कर देता है। तो उस प्लेग्राउंड का एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ बताया बच्चों डायमीटर जो है वो 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, मैंने कई बार आपको क्वेश्चन में बताया है। अब आप देखो डायमीटर कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक रोलर बना लेती हूँ जो कि गिरा हुआ है या लेटा हुआ है, इस तरह से भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चों डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमें गिवन है। और ये जो है इसकी लंबाई दी है या लेंथ दी है। ठीक है, साफ साफ लिखा है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर इसको मैं खड़ा करके बना देती हूँ, ये तो लेटा हुआ है सिलेंडर, ठीक है, अगर इसको खड़ा करके बना देते हैं तो वो उसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, मैं अभी बताऊँगी आपको। अब रोलर के ऊपर हमें ये क्वेश्चन करना है तो हम लिखेंगे इन रोलर। और डायमीटर हमारे पास क्या है बच्चों, डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेंगे इससे, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है रेडियस, 84/2। 2 से कट कर देंगे, 2 1 2 और 2 4 8 और 2 2 4, तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हाइट लिखते हैं। जो लॉन्ग दिया 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसको हम हाइट लिखेंगे। अब किस तरह से लिखेंगे, देखो ये इसकी लेंथ है 120। अगर मैं सिलेंडर को इस तरह से बना देती हूँ, ठीक है, देखो बच्चों सिर्फ इसमें यही फ़र्क होता है। ये बड़ी क्लासों में भी आपको क्वेश्चन इस तरह से आने वाला है। ठीक है, अगर इस तरह से खड़ा करके सिलेंडर को बनाएंगे तो इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये आगे भी आपके बहुत काम आएगा सिलेंडर के, जब आपको क्वेश्चन आएंगे सिलेंड्रिकल शेप या किसी भी रोलर के या सिलेंडर के, तो इस तरह से आपको बताना है कि लेंथ क्या होती है और हाइट क्या होती है। तो इसकी हाइट हो जाएगी बच्चों 120 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंथ थी उसको हमने हाइट बना करके लिख दिया है। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने पहले भी आपको समझाया है, रोलर किस शेप का होता है, गोल शेप का होता है, सिलेंडर की शेप का होता है। जब इसको ऐसे रोलर की तरह घुमाएंगे, ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा। ठीक है ना, ये रोलर है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा छोड़ देते हैं और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है जो उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, उसी का हमें एरिया निकालना होता है। जो उसका कर्व घूमने वाला सरफेस होता है उसका एरिया निकालना होता है। तो उसका एरिया होता है 2πr/h। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 42 हमारी आर निकल कर आई है यानी रेडियस, और 120 जो है वो हाइट है। कट कर लो, 7 1 7, 7 6 42। अब नीचे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर करूँगी मैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 122। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, 22 2 ज़ा होता है 44। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ में ही दिखा देती हूँ आपको। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 44। 44 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 और यहाँ आ जाएगा 264। और इसको किससे कर लेंगे बच्चों, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 0 लगा देना। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 31,680। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है। ओके, तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में एरिया। लेकिन बच्चों जब भी हम किसी जगह का एरिया निकालते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेग्राउंड का, किसी खेत का, किसी बड़ी सी जगह का एरिया निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मीटर में उसका एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर तो छोटी यूनिट है। ओके, तो हमें मीटर में इसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, स्टेटमेंट लगाऊंगी, इन 1 रेवोल्यूशन। ये जो हमारा एरिया निकला है ये 1 रेवोल्यूशन का निकला है। ठीक है, हमें कितना रेवोल्यूशन का निकालना है, 1000 रेवोल्यूशन का। तो हम लिखेंगे इन 1 रेवोल्यूशन इट कैन कवर अ डिस्टेंस। रोलर जब चक्कर लगाता है
और एक चक्कर लगाता है तो कितना एरिया कवर करता है? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब वही रोलर 1000 चक्कर लगाएगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा? तो हम लिखेंगे 31,680 अपॉन 10,000, ठीक है, इनटू में 1000, जो कि रेवोल्यूशन हमने मल्टीप्लाई करने हैं, जो हमने स्टेटमेंट में लिखे हैं, तो हम लिख देंगे इनटू में 1000, ठीक है। अब यहाँ 10,000 किस लिए लगाए हैं वो बात क्लियर कर लो, किस लिए लगाए हैं। देखो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों? मीटर स्क्वायर माने 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ओके। इसीलिए मैंने इसको 10,000 से डिवाइड किया है, क्योंकि हमें ये जो आंसर चाहिए वो मीटर में चाहिए, ठीक है। मीटर में ही हमारा एरिया जो होता है वो निकल के आता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एरिया हमें मीटर स्क्वायर में निकालना है, और 100 इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो 10,000 आ गया, ओके। इस तरह से किया है। और यहाँ पर हमने स्टेटमेंट क्या लगाई है? 1 रेवोल्यूशन का हमारा एरिया कितना कवर होता है? 31,680, तो 1000 में कितना कवर होगा, और ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इतना समझ आया? अब कटिंग करते हैं, 0 से 0 को कट कर लो, 10 से 10, यहाँ 30 से 30 कट हो जाएगा, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 3168 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, सिर्फ मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, उसमें हमें आंसर निकालना है, इसलिए मैंने 10,000 से डिवाइड किया इसे, ठीक है, और हमारा आंसर ये निकल के आ गया, ओके। अब आंसर चेक कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक बार देख लो मैंने किस तरह से किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वॉल्यूम ऑफ द मड टेकन आउट ऑन डिगिंग अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 1540 मीटर क्यूब, फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है बच्चों, एक गड्ढा है जिसमें से मिट्टी निकाल ली, तो उसका वॉल्यूम क्या है? 1540, ओके, इतना मीटर क्यूब। उसकी गहराई या हाइट कह लो वो फाइंड करनी है, और डायमीटर हमें गिवन है, ओके। अब हमें यहाँ क्या दिया है बच्चों? एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया है, तो हम लिखेंगे इन सिलेंड्रिकल टैंक। अब यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया मैंने, जिसका वॉल्यूम हमें गिवन है 1540 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ हमें वॉल्यूम गिवन है, और ये क्या गिवन है बच्चों? डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 7 मीटर, तो यहाँ पे 7 मीटर लिख देती हूँ। अब ये जो इसने गड्ढा किया है गहरा, ठीक है, मिट्टी निकाल कर बाहर डाल दी है, जितनी भी इसकी डेप्थ है, जितनी इसकी गहराई है, वो इसकी हाइट हो जाएगी, तो हमें वही फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें हाइट इसमें फाइंड करनी है, तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो मेरे को पता है डायमीटर, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे डायमीटर इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हमें रेडियस निकालनी पड़ती है, ओके। तो क्या हो जाएगा? 7/2 मीटर। आप चाहो तो इसे डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे यूज़ कर सकते हो, डेप्थ लिख सकते हो या फिर हाइट लिख सकते हो, ठीक है, सेम ही है, वो हमें फाइंड करनी है। और क्या गिवन है बच्चों? हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। हमें वॉल्यूम बताया गया क्वेश्चन में, वॉल्यूम इक्वल टू 1540 मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे बच्चों? वॉल्यूम का फार्मूला लगा देंगे वॉल्यूम की साइड पर, ठीक है। यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लेती हूँ, और क्योंकि हमें पहले से ही आंसर निकाल के दिया है, हम वैसे तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं, लेकिन हमें पहले से गिवन है, तो हम क्या करेंगे? अपने आंसर के इक्वल कर लेंगे फॉर्मूले को। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, ठीक है, और इक्वल कर देंगे 1540 के। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है बच्चों, उसको एक साइड पर रखते हैं, ठीक है, और जो नंबर होते हैं दूसरी साइड पर, उनको इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर आपका रेशनल नंबर है, अपोन में जब नंबर लिखे होते हैं तो उनका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, उल्टे लिखे जाते हैं वो नंबर। अब कट कर दो, 7 से 7 कट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर कट हो जाएगा, 2 से 2 1 ज़ा 2,
2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब किससे कट करोगे, यहाँ पर ये कट हो जाएगा 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर 1 बचा, फिर से 7 2 ज़ा 14 और एक 0 बचा, ठीक है। अब ये 11 पे कट होगा, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और एक 0 बच जाएगा। अब नीचे से सारे नंबर कट हो गए, ऊपर क्या बचा है, एक तो 2 बचा है और एक 20 बचा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पर 20 इंटू 2, ओके। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 20 2 ज़ा 40। तो ये आ गई बच्चों हमारी हाइट जो है 40 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जब हमें दिए जाते हैं, जब हमें खुद ही वॉल्यूम फाइंड करके दिया जाता है, निकाल करके आंसर दिया जाता है, तो हम उसको फॉर्मूले के इक्वल करके जो भी चीज़ हमें नहीं दी होती है, जैसे आर नहीं दिया, एच नहीं दिया, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।